आज सभी पाठकों को मेरे इस वीडियो में स्वागत है। मैंने आपको पिछले अंग्रेजी की क्लासेज में आप लोगों को अक्षर के बारे में जानकारी दी थी और अंग्रेजी भाषा के महत्व के बारे में बताया था और अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटी इकाई अक्षर की जानकारियाँ दी थी। आज मैं आप सभी पाठकों को अक्षर से आगे बढ़ते हुए शब्द की जानकारी, जिसे अंग्रेजी में वर्ड्स कहते हैं, तो आप लोगों के बीच वर्ड से जुड़े हुए जानकारियों को साझा करूंगा, जिसको जानकर आप लोगों को शब्दों के बारे में महत्वपूर्ण अंग्रेजी से जुड़े हुए ज्ञान हासिल होंगे और आप लोग अलग अलग विभिन्न लेटर से, अक्षरों से, अंग्रेजी से सुटेबल और सार्थक अंग्रेजी के वर्ड्स बनाने लगेंगे और वर्ड्सों के बनाने के पश्चात आगे की ओर आप सेंटेंसों को बनाने के लिए भी धीरे धीरे सीखने लगेंगे। तो आज मैं अपने आगे के वीडियो में आप लोगों को मैं वर्ड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूँ। इसलिए आप सभी पाठकगण एवं बच्चों मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और वर्ड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियों का ज्ञान अर्जन करें और ज्ञान अर्जन कर अपने अंग्रेजी विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें, ताकि आप लोगों को अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ आ जाए। तो चलिए मैं आप लोगों के बीच पाठकगण वर्ड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारी को बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ड्स यानी अंग्रेजी में वर्ड्स जो है उसका हिंदी रूपांतरण शब्द कहलाता है, जो अक्षरों के मिलने से यानी लेटर्स के, इंग्लिश लेटर्स अल्फ़ाबेट के मिलने से बनता है। यानी ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ड्स। एक शब्दों के निर्माण में अंग्रेजी के अनेक अक्षर, एक से अधिक अक्षर शामिल होते हैं, तो उससे अंग्रेजी के एक सुटेबल और वर्ड बनते हैं, जिसका कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकलता है। तो आप लोगों को शब्द यानी वर्ड्स की डिफिनीशन लिखा देता हूँ, जिसे आप लोग स्मरण कर लीजिएगा। तो आज मैं डेट 8/7/2025 को इंग्लिश इंग्लिश पार्ट 2 में वर्ड्स यानी शब्द शब्दों। आज पाठकगण आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी के दूसरे वीडियो में आज मैं आप लोगों को अक्षर यानी लेटर से आगे बढ़ते हुए वर्ड्स की जानकारी दे रहा हूँ। और ये वर्ड्स अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स यानी अक्षरों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जिसका एक सूटेबल अर्थ निकलता है। तो पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए कि व्हाट आर वर्ड्स वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ
letters that give us complete meanings तो बोल सकते हैं शब्द क्या है शब्दों अक्षरों का एक समूह होता है जो हमें सार्थक एवं अर्थ शब्द अक्षरों का एक समूह होता है जो हमें सार्थक एवं पूर्ण अर्थ सार्थक अर्थ complete words are a group of letters that give us complete meaning, complete and suitable meanings. जैसे एग्जाम्पल में बी ओ बाय से बॉय यानी लड़का। पाठकगण यहाँ ध्यान दीजिएगा हमारे बोर्ड पर, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि व्हाट आर बर्ड्स यानी शब्द क्या है या शब्द क्या होते हैं। बर्ड्स आर ए ग्रुप ऑफ लेटर डेट गिव अस कंप्लीट एंड सुटेबल मीनिंग्स। बर्ड्स जो होता है अक्षरों का एक समूह होता है जो हमें एक सार्थक अर्थ देता है। शब्द हिंदी में कह सकते हैं कि शब्द जो है अक्षरों का एक समूह होता है जिससे हमें सार्थक अर्थ मिलता है। जैसे बी ओ बाय यानी बॉय। यहाँ पर ऊपर में बोर्ड पर देखिए कि बी ओ और बाय तीन लेटर्स के मिलने से बॉय बर्ड बना है जिसका अर्थ लड़का होता है, यानी बॉय हो अंग्रेजी में बॉय और हिंदी में इसे लड़का कहते हैं। तो बॉय एक सार्थक अर्थ है जिसमें तीन अक्षरों का कॉम्बिनेशन हुआ है बी ओ बाय। इसी तरह से और भी अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं वह अक्षर एक से अधिक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, किसी में 7, 8, 9 अक्षरों का कॉम्बिनेशन होने से शब्दों के अंग्रेजी का निर्माण हुआ है। तो ये तो छोटे छोटे बॉय और ये शब्द हैं, इससे बड़े बड़े भी वर्ड्स हैं जिसमें कई अक्षर यानी लेटर्स शामिल होते हैं जो अंग्रेजी का एक सार्थक वर्ड्स बनता है। जैसे पी ई एन पेन,
यानी कलम। आगे देखिए, ये कुछ अक्षर और लिए हैं, पी लिए, ई लिए और ए लिए। तो यहाँ पी, ई और एन से पेन वर्ड बना है, जिसका अर्थ कलम होता है। आगे हम लोग कुछ और इससे अधिक अक्षरों के कॉम्बिनेशन से बनने वाले शब्दों को देख लेते हैं। जैसे ई, एक्स, ए, एम, आई, एन, ए, टी, आई, ओ, एन। यहाँ ध्यान दीजिएगा पाठकगण की यहाँ पर एग्जामिनेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 11 अक्षरों का कॉम्बिनेशन हुआ है। और इस 11 अक्षरों के कॉम्बिनेशन होने से एग्जामिनेशन वर्ड्स बना है, जिसका अर्थ हिंदी में परीक्षा होता है। इसी तरह से आगे बी डबल ओ के बुक, किताब, बुक मीन्स किताब में 4 अक्षर का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि शब्दों के निर्माण में कई अक्षरों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। किसी में 2 अक्षर, तो किसी में 3 अक्षर, तो किसी में 4 अक्षर, किसी में 5, इससे और बड़े बड़े शब्दों के निर्माण में, वर्ड्स के निर्माण में 5-6 से भी अधिक अक्षरों का यानी लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। और वह अक्षरों के लेटर्स के कॉम्बिनेशन से एक सुटेबल अर्थ निकलता है और सुटेबल वर्ड बनता है। तो इस तरह से अंग्रेजी के सार्थक वर्ड्स का निर्माण होता है। आप लोगों को नोट में कह सकते हैं कि वर्ड्स इज कॉल्ड, इस तरह से पाठक ध्यान दीजिए कि यहाँ वर्ड्स की परिभाषा बहुत ही सार्थक निकल रही है। यानी अंततः बोल सकते हैं कि वर्ड इज कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ लेटर्स that give suitable मीनिंग। यानी वर्ड्स अक्षरों का एक समूह को कहा जाता है जो हमें एक सार्थक अर्थ देता है। अगर अक्सर आप लोगों से जब पूछा जाए कि वर्ड्स किससे बनता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वर्ड्स अक्षरों यानी लेटर के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें एक से अधिक लेटर्स मिलते हैं और लेटर के मिलने से वर्ड्स का निर्माण होता है। तो आप लोग वर्ड्स को बनते हुए लेटर से देख रहे हैं, तो इसे आप बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं और अंग्रेजी के कई सुटेबल वर्ड्स आप स्वयं बना सकते हैं अक्षरों को मिलाने से। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं अभ्यास के लिए कुछ लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के दे देता हूँ, और उस लेटर्स को कॉम्बिनेशन कर आप स्वयं अंग्रेजी के सुटेबल वर्ड्स बनाने की कोशिश अपने नोटबुक में करिएगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बताए गए शब्दों से संबंधित ज्ञान को और इस अभ्यास को अपने नोटबुक में नोट कर लें और घर पर इसे अभ्यास करने का कोशिश करें। मेक suitable make suitable words of following letters। पहला ओ, पी,
ये अक्सर है जो आप लोगों को लॉजिक रीजनिंग के मैथों में और आपको अभ्यास के देखिएगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी दें, और अक्सर अंग्रेजी के एक्सरसाइज में लेटर्स को जम्बल्स करके दिए दिए जाते हैं और आपको उसको सुटेबल अरेंज में एक सही क्रम में अरेंज करके एक सुटेबल वर्ड्स बनाना होता है। ये इंग्लिश के किताबों में जिस कक्षा में आप लोग पढ़ते हैं उसके अभ्यास में ए से संबंधित लेटर्स के कॉम्बिनेशन से आप लोगों को अरेंज का सुटेबल वर्ड्स बनाने के लिए क्वेश्चन अभ्यास के रूप में दिए रहते हैं। ये आप लोग अक्सर किताबों में जिसको पढ़ते हैं उसमें भी ऐसे शब्दों से संबंधित प्रश्नों को आप लोग सामना करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों को बड़ी सुविधा होगी। और जो भी अक्षर डिसऑर्डर में या इधर उधर जम्बल्ड होते हैं उसे सही तरह से अरेंज कर आप सुटेबल वर्ड्स बना सकते हैं। यहाँ भी आप लोगों को अक्षरों को जम्बल्ड किया गया है और इसको आगे पीछे करके आपको सुटेबल अरेंज करके वर्ड्स बनाना है। तो यहाँ भी हम इसको ओ पी ई एन ओपन बर्ड्स OPN ओपन बर्ड्स बना सकते हैं। और कुछ कुछ अक्षरों का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जिससे एक से अधिक बर्ड्स भी बनते हैं। जैसे इसमें भी देख सकते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है। एक तो ओपन बर्ड्स बन गया है, इसका अर्थ खोलना होता है। फिर दूसरा ए एफ एन से फैन बर्ड बनेगा। इसी तरह से तीसरा WON M को मिलाने से मून बर्ड बनेगा। कुछ आप लोगों को सुविधा के लिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये बर्ड्स को बना दिए हैं। अब आगे आप लोगों को स्वयं इस बर्ड्स को लेटर्स को अरेंज करके सुटेबल बर्ड्स आप लोगों को बनाना है। तो नोट अपने कॉपी में करते जाइए। बाय सी बाय पी ओ पी ए पी एल ई यू एस एन एच एस सी OOL ए पी टी ए एन आई डी एन आई ए बी आई एच आर यहाँ यहाँ बच्चों देखिए कि यहाँ आप लोगों को लेटर्स को है आपको डिसऑर्डर में दिया गया है। इसको आप सही से अरेंज करके सूटेबल वर्ड्स बनाने का प्रयास करिएगा कि अक्षर को आप इधर से उधर सही ढंग से अरेंज कीजिएगा और अरेंज करके
एक सूटेबल वर्ड्स बनाइएगा जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो। तो ये अभ्यास के लिए मैंने आप लोगों को ये बोर्ड पर दिया है ताकि आप घर पर बैठ कर के अंग्रेजी के सूटेबल वर्ड्स लेटर से बनाने की कोशिश करें और यह कोशिश कर आप लेटर्स बनाने के ज्ञान को जान पाएं। इसलिए यह आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर मैंने दिया है ताकि अभ्यास से आपको ज्ञान में वृद्धि मिलेगी। आगे आप लोगों को इस वर्ड से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसे मैं बता देना चाहता हूं कि एक तो हुआ कि आपको कई लेटर्स दिए होते हैं, उससे सूटेबल वर्ड्स बनाने होते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न वर्ड से रिलेटेड आप लोगों को और भी आता है। सपोज डेट फाइंड आउट नंबर ऑफ लेटर्स। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एक पार्टिकुलर वर्ड्स में कितने लेटर्स मिले होते हैं और कितने लेटर्स के मिलने से एक पार्टिकुलर वर्ड्स बनता है। तो उसके नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कि इस पार्टिकुलर वर्ड में कितने अक्षर मिले हुए हैं। जैसे सपोज डैट यहाँ पर स्कूल एक वर्ड्स है जिसमें 1 2 3 4 5 6 छह लेटर्स हैं। इसी तरह से एक अलग वर्ड्स है इंफॉर्मेशन जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 लेटर्स मौजूद हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो वर्ड्स में लेटर्स कितने कंबाइन हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं। साथ साथ आप एक सूटेबल वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करके अपने दिमाग में लॉजिक लगा के सोच करके मेंटलिटी रूप से आप है जो लॉजिक से इस वर्ड्स को अरेंज करके तरह तरह के आप वर्ड्स बना सकते हैं। और वर्ड्स को बनाने के बाद आपको वर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हो जाएगी जिससे आप लोगों को आगे सेंटेंस बनाने में भी काफ़ी मदद मिलेगी और सेंटेंस से संबंधित ज्ञान को हासिल करने में आप लोगों को सुविधा होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह हमारा वर्ड्स यानी शब्दों से जुड़े हुए ज्ञान का वीडियो आप लोगों के लिए अधिक लाभकारी होगा और आप लोगों को अंग्रेजी विषय से संबंधित ग्रामेटिकल आइटम्स या सब्जेक्ट विषय से संबंधित ज्ञानों में वृद्धि होगी और आप लोगों को अंग्रेजी भाषा सीखने में अधिक से अधिक मदद मिलेगी। तो मैं अपने इस वर्ड्स से संबंधित ज्ञान को यहीं पर विराम देता हूँ और आगे आप लोगों को वर्ड्स से आगे चलकर सेंटेंस यानी वाक्य की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। जो लेटर्स के कॉम्बिनेशन से जो वर्ड्स बनते हैं उस वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से कई वर्ड्सों के कॉम्बिनेशन से बनने वाले सेंटेंस की जानकारी से संबंधित मेरा वीडियो होगा जिसमें आप देखिएगा कि जिस प्रकार से एक ग्रुप ऑफ लेटर से वर्ड्स बनते हैं सूटेबल, उसी तरह से एक ग्रुप ऑफ वर्ड से एक सूटेबल सेंटेंस यानी वाक्य का निर्माण भी होता है। तो आगे आप लोगों का इम्पोर्टेंट वीडियो सेंटेंस यानी वाक्य से रिलेटेड मेरा होगा जो आपके अंग्रेजी विषय में ज्ञान की बढ़ोतरी में काफ़ी लाभकारी साबित होगा। तो इस तरह के ज्ञान से आप लोगों के जीवन में अधिक से अधिक
खास तौर से अंग्रेजी विषय और भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। तो आज के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को ज्ञान में वृद्धि करेगा और वृद्धि कर आपको विषय पर मजबूत पकड़ दिलाएगी। अतः मैं आप लोगों के सामने अपना यह वीडियो यहीं पर वक्तव्य के साथ अपने संबोधन के साथ विराम देता हूँ।